चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा कि हमने बहुत ही एक टेढ़े से क्वेश्चन में फंसे थे एंड दैट क्वेश्चन इज़ रियली जेम ऑफ अ क्वेश्चन। आई मस्ट टेल यू दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। और देखिए, बेस्ट क्वेश्चन वैसे भी बेसिकली बोलते किसको हैं, जो क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाए वो अच्छा नहीं, जो इसमें टाइम लगे दैट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रखी हैं, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में बड़ा अच्छा सा एक एक्सपीरियंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खैर कैपिटल ऑफ XYZ on 31st March 2003 are amounted to 150, 550 and 11 lakh respectively. डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब जो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं वो 3 लाख हैं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब 10% इंटरेस्ट देने के बाद ये डिविजिबल प्रॉफिट थे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा कौन से कैपिटल्स पर देते हैं? ओपनिंग कैपिटल्स पर। और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 पर मंथ मीन्स साल की ड्राइंग्स होगी 6 लाख रुपए। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग यहाँ पर इरेलीवेंट है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको कैलकुलेट नहीं करनी है। पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब शुड बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, ऑलरेडी 10% दे चुके हैं। प्रॉब्लम देखा जाए तो इतना है, बट मेन प्रॉब्लम है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, अब नहीं देखा तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये हटा रहा हूँ मैं और अब इसको कॉपी लेकर आ रहा हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पर हम सीधा बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इसको समझ के करने वाली बात है, से हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स का बनाया गया होगा XYZ। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि नेट प्रॉफिट 3 लाख वो है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द रेशियो 4:1:1। सो नेट प्रॉफिट बेसिकली कैपिटल स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से जो हमको निकालना ही है, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इस फिगर का देना है 10%, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये इस फिगर का आएगा। नेट प्रॉफिट है 3 लाख जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 4:1:1 में, 2,50,000 एंड 50,000। और यहाँ पर आपके पास गिवन है ड्राइंग्स एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख हर एक पार्टनर का, और बैलेंस कैरिड डाउन जो क्वेश्चन में गिवन है 150, 550 एंड 11 लाख। 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख। सो अगर हम अब इसका निकालें तो ये आ जाता है 7,50,000, 6 and 5 11,50,000 एंड 11 और 6 17 लाख। तो 750 माइनस 2 लाख, तो दिस प्लस दिस मतलब कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के ये फिगर आ रही है 5,50,000। सिमिलरली 1150 माइनस 50 ये फिगर आ रही है 11 लाख, और 17 माइनस 50 ये फिगर आ रही है 16,50,000। मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के ये फिगर बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पर वही आ गया। अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, अदरवाइज दिस फिगर इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो मीन्स दिस फिगर इज ओरिजिनल प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल, मीन्स x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 550। तो अगर हम बात करें तो x का अगर हम बात करते हैं पहले वाले का फिगर है 550, सो
क्या आ गया, कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस ओवर दिस इनटू 5,50,000 रेट ओवर 100 प्लस रेट। एक मिनट में आपको अगर कंफ्यूजन है तो बताता हूँ। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका। अगर हम इसको वैसे मैथमेटिकली भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये फिगर क्या आ रही है कि ओरिजिनल फिगर विच इज़, हम यहाँ पे ले लेते हैं ओरिजिनल फिगर प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल फिगर इज इक्वल टू 5,50,000। सो ये हो जाएगा 110% ऑफ ओरिजिनल फिगर इज 5,50,000। ओरिजिनल फिगर इज 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 विच कम्स टू 5 लाख। मतलब 5 लाख हो गया ओपनिंग कैपिटल और इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10% ऑफ 5 लाख विच इज़ 50,000। तो यहाँ पर हमने इसको एक ही स्टेप में कर लिया, इतना ना करते हुए 10% ऑफ दिस। तो बेसिकली अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पर, इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 50,000 और ओरिजिनल कैपिटल हो गया 5 लाख। सिमिलरली 11 लैक्स है तो 10 ओवर 110 इंटू 11 लैक्स, तो ये हो गया 10 लैक्स और ये हो गया 1 लाख। सिमिलरली 1650 है तो ये हो गया 15 लाख और ये हो गया हमारे पास 1,50,000। सो 5, 50, 10, 1, 15 लाख और 1,50,000, तो ये फिगर इनका ही आ गया। तो हमारे पास ये है ओपनिंग कैपिटल्स। अब अगर हम क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन तो हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। सो पास्ट एडजस्टमेंट में आ जाता है अमाउंट शुड बी गिवन। नाउ शुड बी गिवन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने का है, 12%। 12% किसका, जो ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितने हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। सो 5 लाख का 12% 60,000, 10 लाख का 12% 1,20,000 और ये आ गया 1,80,000। टोटल हो गया 3,60,000। अब आता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो साइलेंट है मीन्स कि इंटरेस्ट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। लेकिन अभी प्रॉफिट्स हैं कितने, अब ये भी अपने आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट्स हैं कितने। प्रॉफिट जो 3 लाख क्वेश्चन में गिवन थे वो थे डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाया गया होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या बनाया गया होगा, इधर पे आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन कह रहा है 3 लाख है जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50, 1 लाख और 1,50,000। सो 50, 1 लाख और 1,50,000, तो ये भी है 3 लाख। सो नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में थे वो थे 6 लाख। आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं। यहाँ बोलो तो एक बार ओरिजिनल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना हुआ है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ओरिजिनल क्या बना हुआ है कि नेट प्रॉफिट हमको मालूम नहीं। क्वेश्चन कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट्स जो थे वो थे 3 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला है 50,000, 1 लाख, 1,50,000, तो यही हमने दिया है टोटल। तो 3 लाख। सो नेट प्रॉफिट जो थे वो 6 लाख। ये वही वाली चीज़ ऊपर जो मैंने यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहे हैं फेयर में करने का। सो अमाउंट शुड बी गिवन 360 तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का था। टोटल प्रॉफिट तो थे 6 लाख, तो बाकी जो बच गए 2,40,000 ये आ गए नेट प्रॉफिट। दिस शुड बी गिवन इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सो ये आ गया 2,60,000, 2 लाख और 1,40,000 एंड ऑलरेडी गिवन। ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है और प्रॉफिट दे रखे हैं, वो क्वेश्चन में हमारे पास थे ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000, 1 लाख और 1,50,000।
और प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं 2,50,000 और 50,000, ये हमने ऊपर ही कैपिटल अकाउंट में कर ही रखा था 2,50,000 50,000। तो अगर हम इसको देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया 2,50,000, ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 2 लाख। सो शुड बी गिवन क्रेडिट ऑलरेडी गिवन डेबिट, सो नेट 1,10,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट एंड 60,000 क्रेडिट। जो इस क्वेश्चन में आंसर है एक्स डेबिटेड टू वाई टू जेड, एक्स डेबिटेड टू वाई टू जेड, 1 10 50 60। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वाकई करके मज़ा आया। इट्स अ लिटरली अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बाकी क्वेश्चन तो चलिए ठीक ठाक ही हैं। आप एक बार ट्राई करिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मेन कंसेप्ट क्लियर होना, बहुत छोटी सी चीज़ें शुड बी गिवन, मतलब जो होना चाहिए ऑलरेडी गिवन, जो हो चुका है। इसके अलावा जो क्वेश्चन में बेसिकली भी किसी भी क्वेश्चन में जो आपको ध्यान देना होता है वो ध्यान देना है कि प्रॉफिट्स को हमने छेड़ना है या नहीं छेड़ना। प्रॉफिट्स को हम सिर्फ उस सिचुएशन में छेड़ेंगे, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन जो भी अभी हमने किया कि ओरिजिनल रेशियो थी 2:1:1, अब रेशियो हो गई है 1:1:1। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमको टोटल प्रॉफिट्स को ही छेड़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं हुई होती तो हमको प्रॉफिट्स को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं, मैं कोरल ही डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहते हैं ABC पार्टनर्स देयर कैपिटल्स आर, जो भी है 3, ये इलस्ट्रेशन 52 है, 30 20 एंड 10। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इन एडिशन B को सैलरी मिलेगा 500, C को प्रॉफिट्स का कमीशन ऑफ 5% मिलेगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। मतलब टोटल प्रॉफिट जितने भी थे उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो फिगर आ गया उसका 5%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। मतलब ये प्रॉफिट ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी। तो मतलब ऑलरेडी जो है 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 3:2:1, बट एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:3। मतलब एक्चुअल में हमको क्या करने का है, एक्चुअल में हमको पहले सैलरी देना है, एक्चुअल में हमको कमीशन देना है, एक्चुअल में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और बचे हुए प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:2:3 बचे हुए प्रॉफिट्स को। और ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, सारा का सारा हमने दे दिया है एज 30 का 30 एज प्रॉफिट्स। तो मतलब शुड बी में आपके पास 4 चीज़ें आ गई, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड बचा हुआ फिगर एज अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:2:3 और ऑलरेडी 30 का 30 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्वेश्चन सिंपल है, करें। नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है, आपके पास मैं अवेलेबल रहूँगा, कभी भी पूछ सकते हैं। इवन क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वीडियो कॉल पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से अभी हम इस टॉपिक को भी ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसी का में है, आता है, दैट इज़ ये लेक्चर 9 ही कंटिन्यू हो रहा है। लेक्चर 9 में हमारा ये रहा मेरा नंबर। खैर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपके पास टॉपिक है ना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गारंटी। बेसिकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, कि आप किसी भी चीज़ की गारंटी लेते हैं तो गारंटी मीन्स इतना एक मिनिमम एक
अब जैसे टीवी की गारंटी लेते हैं, टीवी की गारंटी क्या है आपकी कि 2 साल की गारंटी। 2 साल गारंटी मीन्स मिनिमम 2 साल चलेगा, 2 के ऊपर भी चल सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी। तो सेम चीज़ यहाँ पे गारंटी है। गारंटी का मीन्स कि एक मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी है कि इतना प्रॉफिट्स होगा ही होगा। लाइक इसमें 3 अलग अलग केसेस हैं, हम बात करते हैं अलग अलग। लाइक फर्स्ट केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर मीन्स जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसको छोड़ के बाकी पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं कि भैया आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है बात ख़त्म, कम मिल रहा है तो कम को बाकी पार्टनर्स देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपनी एग्रीड रेशियो में, नहीं तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें। सेकंड केस गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर मीन्स एक पार्टनर किसी दूसरे को गारंटी दे रहा है, मतलब 3 में से ए बी सी पार्टनर है, सी को गारंटी देता है सिर्फ ए, बी कहता है मेरा कोई मतलब नहीं, ए अपने पर्सनल बेसिस पे सी को गारंटी दे रहा है कि आपको इतने प्रॉफिट्स मिलेगा ही मिलेगा। एंड थर्ड केस है उल्टा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। ये केस है उल्टा, यहाँ पर मिलने की नहीं कमा कर देने की बात हो रही है कि एक पार्टनर गारंटी दे रहा है कि मैं इतना कमाऊंगा। बेसिकली अब देखिए बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें आप पॉसिबल नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। नॉर्मली ये चीज़ पॉसिबल होती है प्रोफेशनल फर्म्स में, लाइक डॉक्टर्स का फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फर्म है, जहाँ पर कि आप इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर्स को लोकेट कर सकते हैं। कि लाइक 3 डॉक्टर हैं, उन्होंने मिलकर फर्म खोल दिया। अभी डॉक्टर ए जितना कमा रहा है वो उसके मतलब वो आपके पास मालूम है कि कौन कितना कमा रहा है। तो ए गारंटी देता है कि मैं साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। अब उसने मान के चलिए कमाए 9 लाख रुपए, तो रिमेनिंग 1 लाख रुपए अपनी वो पॉकेट से बिजनेस को देगा 10 लाख पूरा करने के लिए। अगर वो 10 से ज़्यादा कमा रहा है इट्स ओके। तो ये तो कमा के देने की गारंटी है। डिस्ट्रीब्यूट उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए हम एक अलग अलग केसेस पहले ओरली डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाइक फर्स्ट केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। से ABC पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्वेश्चन में कहता है कि C हैज़ बीन guaranteed a minimum profit of rupees 15,000 net profit for the year 60,000। अब यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, सो एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट है 60,000। अब अगर हम एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक्चुअल मिलता है ए को 30,000, बी को 20,000, सी को 10,000। लेकिन सी को गारंटी मिला हुआ है कितने का, 15 का। तो सी को तो मिल जाएगा 5,000 और ये 5,000 देगा कौन, ए और बी देंगे 3:2 की रेशियो। क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए जिस रेशियो है वही। अदरवाइज क्वेश्चन कहता है नहीं, इसको जो भी डेफिशिएंसी है वो ए और बी देंगे 4:1 में, तो हम 4:1 में देते हैं, मतलब वहाँ तो क्वेश्चन को हम चैलेंज कर नहीं सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो ए और बी का जो इंडिविजुअल रेशियो बचता है उसमें, तो मतलब ये 5,000 रुपये का 3/5 पार्ट इसने दिया, 2/5 पार्ट इसने दिया, तो मतलब इसने दिया 3,000, इसने दिया 2,000। तो ए के पास कितना बच गया, 30 - 3 प्रॉफिट ए बी सी। ए के पास बच गया 30 - 3 27, बी के पास बच गया 20 - 2 18, सी के पास 15। तो ये हो गया 60,000। अच्छा, सेकंड केस क्या था, सेकंड केस कहता है कि से सेम क्वेश्चन सेम एज अबाउ, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ए गिव्स गारंटी टू सी। सिर्फ ए ही गारंटी दे रहा है सी को। तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट है 60,000, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC। ABC टोटल वही जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था,
ए बी सी, ए का आता था 30,000, बी का आता था 20,000, सी का आता था 10,000, सी को मिल जाएंगे 5, देगा कौन? ए, क्योंकि ए ने ही गारंटी दी है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो ए के पास बच गया 25,000, बी के पास बच गया 15,000, सी के पास बी के पास बच गया 20 और सी के पास बच गया 15। तो ये इनके पास फिगर से आ गया। और तीसरा केस क्या है कि किसी ए बी सी पार्टनर्स ABC पार्टनर्स, अब यहाँ पर कहता है कि शेयरिंग इन द रेशियो 5:3:2। अब इसमें से B gives guarantee that he will earn रुपीस से कुछ भी ले लेते हैं 25,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो थे वो थे से 1,10,000 एंड बी अर्नड, नेट प्रॉफिट मीन्स पूरे फर्म के ABC के मिला के, बी अर्न रुपीस 20,000 ओनली, या से रुपीस 15,000 ओनली। तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000, बी ने गारंटी दी थी 25 की, एक्चुअल में अर्न की है 15, तो 10 वो देगा। तो अब बिजनेस के पास प्रॉफिट 1,20,000 हो गए जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी इनका रेशियो 5:3:2, 60, 36, 24। तो ये एक फिगर है। अब खैर टॉपिक को अभी तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गारंटी हमेशा मिनिमम फिगर की होती है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि बी एक्चुअली अर्न 30,000, तो बी 30 तो अर्न कर ही चुका है, उसने 25 की गारंटी दी थी, 30 कमा लिए तो कमा लिए, बात खत्म। मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट एक रिलेवेंट हो जाता है। और ध्यान से माइंड यू, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है। मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि गारंटी है, लेकिन गारंटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने एक्चुअल में इतना अर्न कर लिया। या पीछे वाले क्वेश्चन में जिस पार्टनर को गारंटी मिली हुई है उसको एक्चुअल में ही इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको मतलब बाकी किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ रहा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। बाकी गारंटी अपने आप में ठीक ठाक टॉपिक है। चलते हैं, अभी रखते हैं, इस क्लास को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 10th लेक्चर जो हमारा होगा उसमें कोशिश करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध क्लास, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस के लिए एक आध क्लास और कर लेंगे। चलिए अभी यहाँ पर हम इसको बंद कर रहे हैं। ये था हमारा लेक्चर 9 और ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। एनी टाइम यू कैन आस्क मी।